में सिद्धि। तो अब हमें मन से, वचन से, कर्म से इतनी पवित्रता अपनानी है। हमारी पवित्रता इतना प्रकाश फैलाएगी, अंधकार दूर होगा। मन की पवित्रता, मन में हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ भाव, और जब भावना हमारी शुभ है, सच्ची है, स्वभाव भी हमारा उतना ही मीठा बन जाता है, संबंधों में भी मधुरता आ जाती है। मन की पवित्रता वाइब्रेशंस भी फैलाती, वृत्ति हमारी श्रेष्ठ, वृत्ति से ही वाइब्रेशन और वातावरण बन जाता है। तो आप घर के वातावरण को बदलने वाले हो, अपनी ऊंची भावना, ऊंचे भाव और वृत्ति से वातावरण का निर्माण करते हो। तो हर सदस्य पर परिवार के उन संकल्पों का प्रभाव आता है और वो भी परिवर्तन होते हैं। फिर वाणी की पवित्रता, पाठशाला जो सबसे पहली पाठशाला है वो उसकी माँ, उसका परिवार, जहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ता है और देश में और समाज में अपना नाम करता है। यदि ये जो संस्कार आते हैं वो सब मातृशक्ति से आते हैं। और आज आपने देखा होगा, मुझे ये भी बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन इस मौके पे कहना भी जरूरी है, और बाड़मेर के विपक्ष में तो कहना बहुत जरूरी है। यहाँ दुर्भाग्य से कई जगह रिमोट में अपन देखते हैं कि कई बार ऐसी मातृशक्तियां जो होती है उनको कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं वो घटित कर देती है और आत्मघात कदम उठा लेते हैं। ये वही बात है कि आप अपनी समस्याओं से संतुलित न लेकर के उनका सामना करने की सिर्फ शक्ति नहीं होती है, अपने आप को मजबूत नहीं बनाते हो, तो इस प्रकार का कदम उठाना पड़ता है। इसलिए मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप खुद मजबूत बने और अपने नौनिहालों को इतना मजबूत बनाए, इतना प्रखर बनाए कि आने वाले समय में वो अपने आप को मजबूत बना करके समाज में और राष्ट्र में इस ढंग से स्थापित करे कि वो ऊंचाइयां बहुत पीक पे पहुंचे और अपना नाम रोशन करे। बीच में वो दिव्य स्वरूप यहाँ मौजूद हैं जो 75 साल से, 50 साल से, 25 साल से अपने जीवन को, जिन्होंने समाज सेवा के अंदर जो है पूरी तरह से झोंक दिया है, और उनके चेहरे पे शिकन नहीं, उनके चेहरे पर अहम का भाव नहीं, और सिर्फ उनके चेहरे से आपको जो है प्यार, सेवा और आशीर्वाद का भाव दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात है। दिव्य अनुभूति होती है वो यहाँ आके लोगों को शांति का पाठ, यहाँ पे जिस तरीके से अनुभूति होती है शांति की, वो यहाँ आके ही आदमी महसूस कर सकता है। जो यहाँ ध्यान लगाता है या जो ध्यान में बैठता है उसी को महसूस होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अपना भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन छोड़ के ये जो त्याग और समर्पण के मार्ग पर दीदियाँ चलती है, इनसे बड़ा कोई त्याग ही नहीं हो सकता है। इन्हीं की वजह से ही अपने समाज में ये सभी सही दिशा में चलते हैं, क्योंकि त्याग करना कोई आसान बात नहीं है। त्याग एक रुपये का भी त्याग करते हैं तो आदमी को दर्द, मतलब उसको महसूस होता है मैंने 1 रुपया दिया, लेकिन जिंदगी को इस रास्ते पे लगाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। क्यों संसारिक जीवन जीना इनको भी अच्छा लगता है जैसे अपने को लगता है, लेकिन ये संसारिक जीवन छोड़ के मानवता की सेवा और शांति का पाठ पढ़ाने के लिए जिस रास्ते पे चले, तो इनकी दया से, इनके शरणों से जो अपन भी इनसे जो चीज़ें ग्रहण करते हैं या इनसे जो सीखते हैं, उसी की वजह से अपना भी जीवन सुखी रहता है। क्योंकि संसार में बाकी नशे तो क्या है, शाम को पीते सुबह उतर जाते हैं, लेकिन ये जो नशा है नाम का, जो ये जो पाठ पढ़ाते हैं, ये नशा 24 घंटे सड़ा रहता है। मतलब इंसान के जीवन के अंदर ये नशा हर टाइम महसूस होता है। और ये भाईचारा जो अपने आप में ही मन मुटाव, मतभेद को दूर करता है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि मंच बहुत सुंदर लग रहा है। एक देवी के दर्शन करने के लिए लाइन लग जाती है और आपके सामने तो कितनी सारी देवियां बैठी हैं। तो आप सोचिए कितने भाग्यशाली हैं
कि वो आपको खुद दर्शन देने आए हैं। तो ये एक बहुत विशेष बात है कि आप देखिए, एक एक दीदी बहुत अनुभूतियों से हैं। जब आप इनकी वाणी सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे, तो शायद आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि दिन कब पूरा हो गया। तो आप उसी अवस्था से बैठेंगे और उसी अवस्था से सारी दीदियों का अनुभव सुनेंगे। इस पल को आज कोई भी गंवाएगा नहीं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा। अंदर में दिव्य अनुभूति होंगे मेहमानों का, समारोह ममता की मूर्ति, मातृशक्ति का, हृदय कामिनी बहनों का, मेरे अजीज युवा साथी गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन करावे। साथ ही ब्रह्मा कुमारी इस बहन ने बेज लगाकर अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा, डूंगर सिंह जी चौधरी, कुंभाराम जी सिंगारिया, स्वरूप जी पवार, रफीक मोहम्मद जी, पोखराराम जी सोनी, उठाकर स्वागत, तिलक लगा सीकर सेवा के अंदर पर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जोरदार करताल ध्वनि के साथ हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं मंच से अतिथियों का और स्वागत। की आशा देते हुए सेना अतिथि परमादरणीय श्री बालाराम जी गोदारा युवा उद्यमी पार्टी माल्यार्पण के लिए आग्रह रहेगा सुरेश जी माली। जरूरी है, इसलिए आप बना रहे हैं। आपका बहुत उप जिलाधीश हमारे गांव कोई वैल्यू नहीं है। पालनहार जगत जननी संस्कारों का अब हमें मन से, वचन से, कर्म